हेलो स्टूडेंट्स, एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन कक्षाएं लगातार जारी हैं, तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी कुछ मैं आपको मटेरियल यहाँ पे करवा रहा हूँ, मैं यदि सारे टीचर जो कुछ करवा रहे हैं तो सभी को आप लोग अपने नोटबुक में नोट जरूर करें और उसको चेक करवाने के लिए स्कूल में ज़रूर भेजें। ठीक है बात। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुलाम नियम तक पढ़ लिया था कि यदि दो बिंदु आवेश है स्पेस में एक दूसरे से आर दूरी पर पड़े हुए हैं तो उन दोनों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल लगते हैं, जिनको हम लोगों ने क्या कहा था, कूलॉम नियम कहा था या कूलॉम बल था। ओके, क्या था? जैसे एक Q1 आवेश, दूसरा Q2 आवेश कितनी डिस्टेंस पर पड़े हो, r डिस्टेंस पर, तो तब हम लोगों ने कहा था इनके बीच लगता है बल F बराबर K Q1 Q2 बटा r। और यदि दोनों आवेश प्लस के हैं तो ये प्रतिकर्षण का होगा, और यदि एक प्लस का एक माइनस का है तो ये बल कौन सा होगा, आकर्षण का होगा। लेकिन यहाँ पर विचार करने वाला प्रश्न ये है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, या आप यूँ समझें कि इन दोनों आवेशों का एक दूसरे के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर पड़े हुए हैं, r दूरी पर पड़े हुए हैं। तो प्रश्न यही है कि r दूरी पर रहकर बिना कांटेक्ट में ये एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन उतना लाजमी है कि दोनों आवेशों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, संपर्क नहीं है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बिना कांटेक्ट के भी एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसके कारण को समझने के लिए हम लोग फील्ड के कॉन्सेप्ट को या क्षेत्र की अवधारणा को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप लोगों को ये फिनोमेना सारा ही घटना समझ में आ जाएगी कि बिना संपर्क में रहते हुए भी ये आवेश एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास एक मास पार्टिकल है यानी कि द्रव्यमान है, तो उस द्रव्यमान के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। और यदि हम उस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी अन्य द्रव्यमान को लेकर के आए तो वो पिंड क्या करता है, उसको आकर्षित कर लेता है या उस पर बल लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा स्पेस में मान लो कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है बात, ये क्या चीज़ है, पृथ्वी है। अब आपको ये पता होगा, सिंपल सी बात है कि हम पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को यदि ऊपर फेंकें तो वो वस्तु वापस नीचे आ जाती है, उसको वापस अर्थ अपनी ओर खींच लेती है। तो इसका कारण क्या हम लोगों ने बताया था? इसका कारण बताया था कि पृथ्वी एक प्रकार का द्रव्यमान है, जिस कारण से इस पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र। और इसी गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण यदि हम लोग अन्य द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर के आए तो ये पृथ्वी उसको क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, उस पर गुरुत्वाकर्षण का क्या लगाती है, बल लगाती है। तो समझिए इस उदाहरण को आप लोग, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, पृथ्वी और इस द्रव्यमान के बीच में कोई सीधा संपर्क नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण। तो इसका जवाब तो हमने दिया। सेम इसी हम तथ्य को आवेशों पर यदि लागू कर दें, सेम इसी तथ्य को हम लोग यदि आवेशों पर लागू कर दें तो हम लोगों को ये मिलता है कि जिस प्रकार से एक द्रव्यमान के चारों ओर पैदा होने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई एक आवेश है वो हमारा क्षेत्र के अंदर स्थिर है तो उस स्थिर आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस स्थिर आवेश के चारों ओर भी क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा आप लोगों के समझ में आई होगी। क्या है विद्युत क्षेत्र की अवधारणा? जिस प्रकार से बिंदु द्रव्यमान अपने चारों ओर क्या करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से एक स्थिर आवेश भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब देखो आप, गुरुत्वीय क्षेत्र में जो बल कार्य कर रहा था उस बल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, उस बल को हम लोगों ने बोला था गुरुत्वाकर्षण।
सा बल बोला था उसको? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इस स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई अगर आवेश को लेकर के आए, दूसरे आवेश को लेकर के आए, तो क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र के कारण इन दोनों के बीच में बल लगेगा, और वो बल कौन सा होगा आपको बताएं? वो बल होगा कूलॉम बल या स्थिर बल। कौन सा बल होगा वो? कूलॉम बल या स्थिर विद्युत बल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का या विद्युत क्षेत्र का। तो क्या है विद्युत क्षेत्र? स्पेस में यदि कोई एक आवेश है और वो स्थिर है, रुका हुआ आवेश है, तो उस रुके हुए आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और इसी विद्युत क्षेत्र के कारण ही बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए आवेश एक दूसरे पर कौन सा बल आरोपित करते हैं? कूलॉम बल आरोपित करते हैं। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है हमारा। उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई एक अदर क्वांटिटी है, अदर एक भौतिक राशि है, उसको परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा नोट कर देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा नोट कर देता हूँ। क्या है विद्युत क्षेत्र? किसी स्थिर आवेश द्वारा अपने चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल अनुभव करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भाई? तो ये परिभाषा है। इस परिभाषा में क्या कर लेना आपको? ये डायग्राम बना लेना है, और ये वाला जो हमारा आवेश है इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे इसको आप लोग लिख लें। ओके, विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई एक अन्य भौतिक राशि है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल ई। तो ये वाली जो हमारी भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र को मापने के काम आती है। ठीक है? किसी भी आवेश, कोई भी आवेश यदि हमारे पास है और वो स्थिर है स्पेस के अंदर, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मापने के लिए हमारे पास जो भौतिक राशि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो सबसे पहली बात आप लोगों को क्या लिखनी है इसमें? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए, विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए जो भौतिक राशि परिभाषित की जाती है, जो भौतिक राशि परिभाषित की जाती है, उसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से।
क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि एक आवेश है, आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र होगा, तो उसको हम लोग कैसे मापें? मापने का हमारे पास कुछ तो हमारे पास जरिया होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स, बल, बल को हम लोग कैसे मापें? उस वस्तु के द्रव्यमान को और त्वरण को क्या कर देते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। तो हम लोग उनके पास किसका मेजरमेंट हो जाएगा? फोर्स का। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु चल रही है v वेग से, हम लोग उसका संवेग मापना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके द्रव्यमान को किससे गुना कर देंगे? वेग से गुना कर देंगे। तो उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए जिस राशि की जरूरत हम लोगों को पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जिस प्रकार से इनके फॉर्मूले, बल का फॉर्मूला है, संवेग का फॉर्मूला है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ओके, और वो क्या है देखिए, अर्थात हमें इतना पता चल चुका है कि आवेश के विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए कौन सी राशि होती है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता है क्या? इसको हम कैसे परिभाषित करें? अर्थात विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, परिभाषा ध्यान से पढ़ेंगे, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को, स्थिर विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो ही स्थिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इससे हमें यही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मापा जाता है किससे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। लेकिन कैसे मापा जाता है? तो ये परिभाषा के थ्रू आपको पता लगेगा। कैसे मापा जाता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो क्या हुआ? एकांक परीक्षण आवेश पर। एकांक का मतलब है कि परीक्षण आवेश कहाँ लिखा जाएगा? डिवाइड में। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल। इसका मतलब हमारे पास अंश में जो राशि आएगी वो क्या आएगी? फोर्स आएगी। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बल बटा में आवेश, बल बटा में आवेश। कैसे समझे इसको कि ये वाली जो राशि है ये कैसे इसको मापती है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में कैसे हमको ये बताती है कि कोई विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है या कोई विद्युत क्षेत्र कम है? कैसे हम लोगों को इससे पता चलता है? उसके लिए आप देखें, मान लो कि मेरे पास 3 आवेश है, एक है Q1, दूसरा है Q2 और तीसरा कौन सा है? Q3। ये इसका विद्युत क्षेत्र है, ये दूसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र है और ये तीसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र है। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को सिर्फ एक परीक्षण आवेश लेना है। कितने परिमाण का? Q परिमाण का। तो यहाँ पर मैंने Q परिमाण का परीक्षण आवेश लिखा। सीधी सी बात है कि Q1 का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। यदि हम विद्युत क्षेत्र में क्या करें? परीक्षण आवेश को लेके आए तो आपको पता है कि इस पर क्या कौन सा बल लगता है? गुलाम बल लगता है। तो ये कम्युनिकेशन के कारण कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बाहर की ओर जाएगा, मतलब इस पर बल लगेगा। और मैं मान लेता हूँ कि Q1 आवेश इस एकांक आवेश पर जो बल लगा रहे हैं वो है F1 बटे Q। ये मेरे को क्या मिल जाएगी? ये। या मैं मान लेता हूँ, ऐसा आप समझे इसको कि प्रति एकांक आवेश हमने माप लिया कि इस पर कितना बल लग रहा है। हमने इस स्थिति में बल माप लिया, मान लें कि 2 न्यूटन। कितना माप लिया? 2 न्यूटन। उसके बाद मैंने क्या किया? सेम इतने ही परिमाण के परीक्षण आवेश को, इसी परीक्षण आवेश को मैंने दूसरे आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पर भी ये बल लगा। लेकिन इस बार ये जो बल लगा ये कितने न्यूटन था? 4 न्यूटन। फिर मैंने इसी आवेश को तीसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस पर फिर से बल लगा। इस बार मैंने बल मान लिया कि कितने न्यूटन लगा? 6 न्यूटन। अब आप लोग क्या करेंगे? परिभाषा इस पर अप्लाई करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है? 2 न्यूटन। इसमें प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है? 4 न्यूटन। इसमें प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है? 6 न्यूटन। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल जिसमें ज्यादा बल लगेगा वो राशि ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? इसकी तीव्रता क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आप माने कि ये वाला जैसे 2 न्यूटन है, ये वाला 4 न्यूटन है और ये वाला 6 न्यूटन है। इस बात का ये मतलब हुआ यदि मैं परीक्षण आवेश को इसमें रखूं तो ये वाला Q1 इस पर 2 न्यूटन लगाता है। यदि इसी परीक्षण आवेश को Q2 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस पर 4 न्यूटन लगता है।
और ये इसी प्रकार से क्यों 3 के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर कितना न्यूटन लगता है, 6 न्यूटन लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन से आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल है। तो आप लोग बताओगे कि क्यों 3 का विद्युत क्षेत्र क्या है, ज्यादा प्रबल है। और उससे प्रबल कम कौन सा है, 2 वाले का। और सबसे कम प्रबल या दुर्बल विद्युत क्षेत्र कौन सा है आपका, E1 है। आपने कैसे बताया ये, आपने ये किया, इसका हेल्प लिया, आपने प्रति एकांक क्षेत्र पर क्या निकाल दिया, सॉरी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला क्या निकाल दिया, बल। और प्रति एकांक क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है वो प्रबल है, ये कम प्रबल है और ये सबसे कम प्रबल। ओके, तो इस राशि से हमें क्या पता चलता है, विद्युत क्षेत्र कोई प्रबल है या दुर्बल है, या विद्युत क्षेत्र का हम लोग इससे मापन कर सकते हैं। और ये राशि है क्या, कैसे इसको परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट यानी कि मात्रक। और कौन सा मात्रक लिखे, ऐसा ही मात्रक लिख देते हैं। देखो ऊपर क्या है, इसके फॉर्मूले में फोर्स, बल, बल का मात्रक क्या होता है आपको पता है, न्यूटन। बटा में क्या पड़े, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो इसका जो मात्रक रहा वो क्या रहा, न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम। और एक इसका दूसरा मात्रक वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। एक तो न्यूटन पर कूलॉम और एक दूरी की टर्म में मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। और ये कैसे बनेगा वोल्ट पर मीटर, ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लें कि आपके पास है न्यूटन पर कूलॉम, इसको अंश और हर में मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि न्यूटन इंटू मीटर ये बन जाता है जूल। न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाता है, जूल। और ये डिवाइड में पड़ा है कूलॉम इंटू मीटर। इसको आप रीअरेंज करके लिखोगे तो जूल बटा में कूलॉम और पूरे के बटा में मीटर लिखोगे। और आपको पता है कि जूल प्रति कूलॉम, जूल होता है कार्य का, कूलॉम होता है आवेश का, मतलब कार्य बटा में आवेश। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, किसको बोलते हैं, विभवांतर को बोलते हैं या विभव को बोलते हैं। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो जूल पर कूलॉम को हमने क्या लिखा, वोल्ट, और डिवाइड में क्या पड़ा हुआ अपना, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर और न्यूटन प्रति कूलॉम। इस चैप्टर में आप लोग कौन सा यूज करोगे, न्यूटन प्रति कूलॉम यूज करोगे। अब बात करते हैं इसकी विमा की, विमा निकालें इसकी, विमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की विमा डिवाइडेड बाय चार्ज की विमा। इसकी होती है कितनी, m1 t-2 और डिवाइड में चार्ज की कितनी होती है, एम्पियर इनटू टाइम। इसको आप लोग सॉल्व कर लें, m1 l1 t-3 और a-1 ये इसकी विमा। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोगों ने बल के पदों में परिभाषित किया कि एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उस बल को क्या बोलते हैं, लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बल बताओ सदिश राशि है या दिश राशि है, तो हमारा जवाब होगा कि बल सदिश राशि है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और इसका सदिश रूप हम लोग कैसे लिखेंगे, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में आवेश क्यों, ये इसका सदिश रूप। अब सीधी सी बात ये आ गई कि सर ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि सदिश राशि की तो दिशा भी होती है। इसकी दिशा को कैसे निर्धारित करें, दिशा को निर्धारित करने के लिए क्या हमारे पास कोई नियम है या नहीं है। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास नियम है, उसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।